बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद फटू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। सबसे पहले तो नोवा सिटी इस्लामाबाद के जो कमर्शियल के मेंबरान हैं, जिन लोगों ने 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट की थी, उन सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज फाइनली वो दिन आ गया है कि एक बार फिर नोवा सिटी ने अपनी कमिटमेंट और अपने वादे को फुलफ़िल करने के लिए E11 में एक फंक्शन रखा है, जिसमें 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल की जो है वो बेल्टिंग होने जा रही है। आप सब दोस्तों के पास मैप ऑलरेडी मौजूद है। उस मैप के अंदर कमर्शियल्स भी मौजूद हैं और आपने देखा होगा कि बहुत सारे कमर्शियल हैं जो मेन रोड और मेजर रोड के ऊपर आ रहे हैं, और बहुत से कमर्शियल ऐसे भी हैं जो आपके ब्लॉक्स के अंदर है। जैसे ए ब्लॉक की एक स्पेसिफिक मार्केट बनेगी, उसके अंदर कमर्शियल होगा। ई ब्लॉक की एक स्पेसिफिक मार्केट बनेगी, उसके अंदर कमर्शियल होगा। तो ये सारी चीज़ें आप जब देखेंगे तो आपके डोर स्टेप के ऊपर भी कमर्शियल की एक्टिविटी आपको नज़र आएगी, और ओवरऑल जो मेन रोड्स हैं और मेजर रोड्स हैं और मेन बुलेवर्ड है और नोवा एवेन्यू है, उसके ऊपर भी आपको कमर्शियल नज़र आएगा। उसकी रीज़न ये है कि हर एक ब्लॉक के साथ कमर्शियल की एक्सेस होना ज़रूरी है, क्योंकि एक ब्लॉक से चल के दूसरे ब्लॉक तक जाना मुश्किल होता है। आपकी डेली रूटीन की चीज़ें, सौदा सल्फ, दूध, दही, ये वो सारी जो चीज़ें होती हैं, वो आपके डोर स्टेप के ऊपर कमर्शियल होना ज़रूरी है। जैसे कि इस्लामाबाद का एक पैटर्न रहा है। इस्लामाबाद की आपने सबने मार्केट देखी होगी। G11 मरकज़ है, F11 मरकज़ है, इसी तरह से G10 मरकज़ है, F6 है, जना सुपर, मतलब ये सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं, ये जितने भी सेक्टर्स हैं CDA के, सारों के एक सेक्टर के अंदर, मरकज़ के अंदर कमर्शियल है। नोवा सिटी इस्लामाबाद ने भी सेम पैटर्न को फॉलो किया है कि एक ब्लॉक के बिल्कुल मरकज़ के अंदर उसने सारे कमर्शियल्स दिए हैं, ताकि जितनी भी एक रेजिडेंशियल एरियाज एक सेपरेट हो जाए और कमर्शियल हब जो है वो सेपरेट बन जाए। जितने भी ब्लॉक्स हैं, उनकी जो कमर्शियल की नीड्स हैं वो पूरी हो सके। जैसा कि जनरल ब्लॉक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उनकी बैलेटिंग हुई है तकरीबन 10 जनवरी को। अब उसके बाद सोसाइटी ने ये कहा था कि हम मार्च के महीने में जो है वो बैलेटिंग करेंगे। मैंने तकरीबन कम से कम 10 से 15 वीलॉग्स किए हैं जो कमर्शियल के ऊपर किए हैं। उसमें मैंने एक-एक चीज़ बताई है कि कब कौन-सी पेमेंट करनी है, कौन-सी चीज़ आपकी रिक्वायर्ड है, कब आप जो है क्वालीफ़ाई करने के लिए कितने पैसे जमा करवाएँगे तो क्वालीफ़ाई। एक-एक प्रेडिक्शन, इससे पहले मैंने रेज़िडेंशियल के लिए आपको प्रेडिक्शन दी थी कि मैक्सिमम 1 डेढ़ महीने के अंदर-अंदर बैलेटिंग हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मैंने कही थी उसके ऊपर जो है वो सोसाइटी ने उसी हिसाब से ही रिएक्ट किया, क्योंकि बाज़ औक़ात आपका एक्सपीरियंस होता है, जब आप चीज़ें देख रहे होते हैं, आपको पता चल जाता है कि सोसाइटी की माइंडसेट क्या है, सोसाइटी क्या करने जा रही है और उनका आगे प्लान और फ्यूचर क्या है। बाज़ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं, बाज़ औक़ात हमें इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिलती, फिर भी हम उस चीज़ को खुद से एक्सपीरियंस की वजह से परसीव करके आप लोगों को फोरकास्टिंग बता देते हैं कि सोसाइटी ने ये करना है। जैसे कि आपके साथ उन्होंने कमिटमेंट की थी 10 जनवरी को, सोसाइटी ने बैलेटिंग कर दी रेजिडेंशियल की। फिर मैंने आपको बोला था मैप इंशाल्लाह फ़ेब के महीने में आ जाएगा, तो फ़ेब के महीने में मैप भी आ गया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था मार्च के महीने के अंदर सोसाइटी ने कमर्शियल प्लॉट्स की बैलेटिंग करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 18 तारीख को वो फंक्शन है। 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल की बैलेटिंग, उसके बाद प्लॉट नंबर लग जाएंगे। सारी 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 जो ब्लॉक्स हैं, किसी का ए में प्लॉट आएगा, किसी का ई में आएगा, किसी का मेन रोड के ऊपर आएगा। अब उस हर बंदे की अपनी अपनी लक है कि वो किस तरह से जो है वो उसको कमर्शियल उसको किस हिसाब से मिलता है, और उसका जो आगे फ्यूचर है उस हिसाब से उसकी जो वैल्यू है वो बनेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कमर्शियल के हवाले से। मैं आपको बताता चलूँ कि 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल जो नोवा सिटी इस्लामाबाद का है, उसकी कीमत है 60 लाख रुपए और 1 करोड़ 20 लाख रुपए। इस प्राइस के अंदर आपको पूरे इस्लामाबाद में, कि आप चक्री रोड के ऊपर, ब्लू वर्ल्ड सिटी, आगे भी कहीं पे भी आप देखेंगे, आपको इस रेट के ऊपर कोई भी प्लॉट कमर्शियल नहीं दे रहा। तो इसलिए मैं आपको बार-बार कह रहा था कि कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये वो है इन्वेस्टमेंट है जो आपकी 60 लाख के साथ, अगर आप वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, 60 लाख के साथ 60 लाख ऐड करेगी। यानी कि 4 मरला का कमर्शियल मेरी अपनी ज़ाती राय में 3 ढाई से 3 साल के अंदर-अंदर 1 करोड़ 20 तक जाएगा। जिस वक़्त यहाँ पे रेज़िडेंशियल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिस वक़्त यहाँ पे इंटरचेंज के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, कार्गो रोड का जो गेट है वो बन जाएगा। सबसे पहले एक्सेस है, उसके बाद वहाँ पे जो डेवलपमेंट सोसाइटी करेगी, उसके हिसाब से प्राइसेस ने जंप करने हैं।
इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सोसाइटी की अप्रोच क्या है, उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है और कितनी स्पीड से वो डेवलपमेंट करती है। बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन आता है, जैसे रेजिडेंशियल प्लॉट्स उनको मिले हैं तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि जी डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। मैं आपको कभी भी झूठ नहीं बोलता और ना अभी आगे बोलूँगा। जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट के ऊपर अभी काम शुरू नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन उसको आप कह सकते हैं कि अभी काम शुरू नहीं हुआ। इनका जो प्लान है मैं आपको बता देता हूँ, मेरी मेरी अपनी ज़ाती राय है कि आपको भी उसी हिसाब से चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मेरी अपनी ज़ाती राय के हिसाब से आपको जून 24 तक जो है ना वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी जनरल ब्लॉक के हवाले से। स्ट्रीट्स भी, बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़, क्योंकि ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, ए से लेकर एफ तक ब्लॉक्स हैं और उसमें इतनी पार्क्स हैं, स्कूल्स हैं, मॉस्क हैं, मतलब ये कह लें कि बहुत बड़ा रकबा है जो उन्होंने डेवलप करना है, ठीक है। उसके लिए उतने रिसोर्सेज भी चाहिए, उतनी पैसे भी चाहिए, मतलब आप ये बिलीव करेंगे। उसके अलावा कानूनी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कानूनी तकाजे पूरे करने होते हैं। तो किसी भी सोसाइटी को मैं उसको सोसाइटी को फेवर नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ कि किसी भी सोसाइटी को एक पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितनी मुश्किलात पेश आती हैं वो हमें पता है। आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में आसान नहीं है चीज़ें। जो चीज़ एक लीगल भी है उसके लिए भी अप्रूवल के लिए अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं सोसाइटी को। तो बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी हर्डल्स हैं और बहुत सारी चीज़ों में से वो निकल गए हैं। आगे इंशाल्लाह ताला कैश इनफ्लो, जैसे अब आप लोगों से वो पैसे लेंगे जिन लोगों का कैटेगरी प्लॉट निकला है, उसके बाद आप लोगों को जो है ना वो उन्हीं पैसों को आगे आपके ऊपर, आपकी डेवलपमेंट के ऊपर लगाएंगे। तो कोशिश ये करें, मैं आपको क्यों कहता हूँ कि कोशिश ये करें कि कैश आपने देना ही देना है। अगर आपने ये प्लॉट रखना है तो आपने इंस्टॉलमेंट्स भी देनी है, कैश भी देना है। तो क्यों ना उसको टाइमली दें ताकि सोसाइटी टाइमली डेवलपमेंट कर सके। बहुत सारे दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक। अभी मैं इसको फाइनल टच करूंगा कि 4 मरला कमर्शियल और 8 मरला कमर्शियल अगर आपने नहीं भी परचेज़ किया तो जैसे ही बैलेटिंग हो जाती है उसके बाद आप ज़रूर परचेज़ करें। और अगर आपकी कैपेसिटी है 2.5 से 3 साल रखने में, अगर आप, मैं आपको बारहा कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में अगर आपने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो ना करें, क्योंकि 6 महीने में कोई आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला और ना ही आपको कोई प्रॉफिट मिलने वाला है। 2.5 से 3 साल के अरसे के लिए अगर आप कमर्शियल ले सकते हैं और आपकी कैपेसिटी है, आप 60 लाख रुपया साथ साथ दे सकते हैं, तो आप बैलेटेड प्लॉट उठा लें। आप अपनी मर्ज़ी का प्लॉट उठाएं, जो लोकेशन आपको पसंद है उस लोकेशन के ऊपर भले 50,000 लाख महंगा मिल जाए, लेकिन वो आपकी अपनी चॉइस का प्लॉट होगा। आपको पता होगा कि ये मेरा मेरा प्लॉट है और इसकी लोकेशन ये है। तो उसमें ये है कि आपके लिए फ्यूचर में चीज़ों को डिसाइड करना आसान है। आपकी फ्यूचर की जो वैल्यू है, जो आपके इस एसेट की वैल्यू बन रही है, वो बहुत अच्छी बनेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो है वो सारे ही ब्लॉक्स अच्छे हैं, लेकिन हर एक ब्लॉक की अपनी वर्थ है, हर एक प्लॉट की अपनी एक वर्थ है। तो आप जिन दोस्तों के पास इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है वो नोवा सिटी इस्लामाबाद के 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि एयरपोर्ट, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई सोसाइटी है और ये हो ही नहीं सकता कि कोई मतलब एयरपोर्ट के सराउंडिंग्स में इस तरह से कमर्शियल एक्टिविटी ना हो या कोई सोसाइटी ना हो या वहाँ पे आबादी का तनासब ना बढ़े। वो ऑटोमेटिकली बढ़ना ही बढ़ना है। उस आबादी के तनासब के बढ़ने से आप सब दोस्तों को जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा मुमताज़ सिटी के अंदर एक कमर्शियल प्लाजा बन रहा है, J7 वाले बना रहे हैं, 5 स्टार होटल बना रहे हैं, ठीक है। उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। उसको देख के नोवा सिटी भी फ्यूचर में प्लान करेगी कि क्योंकि एयरपोर्ट के उसी उतनी ही नज़दीक है जितनी कि मुमताज़ सिटी या टॉप सिटी है। इन्हें भी अपने अपने इस सोसाइटी के अंदर जो है ना कमर्शियल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि हम भी मार्केट, कंपेटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कीजिएगा अगर किसी किस्म की आपकी क्वेरी हो, आपने 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, प्लॉट नंबर जो निकल रहे हैं उन प्लॉट नंबर की डिटेल जानने के लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद कोई गाइडेंस चाहिए हो इन्वेस्टमेंट के हवाले से किसी किस्म, व्हाट्सएप कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको अच्छी और बेहतर गाइडेंस मिलेगी।